दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज़ में। दोस्तों मैं हूं फिर दोस्त गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 10 मार्च 2023। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज में सबसे पहले बात करेंगे कि बिहार के यूट्यूबर मनीष कश्यप पर फेक वीडियो को लेकर के बिहार पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। लेकिन मनीष कश्यप का विवादों से पुराना नाता रहा है। जब 2019 में अपने कुछ साथियों के साथ मनीष कश्यप ने पटना के लहासा मार्केट में कश्मीरी दुकानदारों से मारपीट की थी, तब पुलिस ने मामला दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार किया था। जब बेतिया में मूर्ति तोड़ने के मामले में भी उन पर मामला दर्ज किया गया था। जब नए एफआईआर में तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों के साथ कथित तौर पर हुई हिंसा से जुड़े हुए फर्जी वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करने को लेकर के उन पर आरोप लगाए गए हैं। जब वहीं मनीष कश्यप पर फरवरी 2019 में बिहार की राजधानी पटना में कश्मीरी दुकानदारों को पीटने का आरोप लगा था। इससे पहले बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में महारानी जानकी कुंवर अस्पताल परिसर में स्थित किंग एडवर्ड 7 की मूर्ति को तोड़ कुछ लोगों ने क्षतिग्रस्त किया था। इस मामले में पुलिस ने कहा था कि आरोपियों के लीडर मनीष कश्यप ने राष्ट्रवाद के नाम पर फेसबुक और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वीडियो शेयर करके हिंसा फैलाने का काम किया है, जिसके बाद पुलिस मनीष कश्यप को गिरफ्तार किया था। ये बात कहा जा सकता है कि मनीष कश्यप एक कट्टर सोच के व्यक्ति है। जी हाँ, मनीष कश्यप पत्रकारिता के नाम पर गुंडागर्दी भी करते हैं। जी हाँ, और फेक न्यूज़ गलत खबर फैला करके बिहार वासियों को भड़काने का काम करते हैं, जिसको लेकर के पुलिस ने उन्हें इससे पहले कई बार गिरफ्तार कर चुका है। जी हाँ, अब इस बार फिर से पुलिस ने उन्हें तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों की हत्या का गलत खबर फैलाने के आरोप में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है और अब उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के अररिया में आग लगने की 2 अलग अलग घटनाओं में कुल 12 घर जल करके राख हो गए हैं। जब पहली घटना पलासी प्रखंड के द्वार गांव बेलगाड़ी गांव में हुई है, जब वहीं दूसरी घटना फरबिसगंज प्रखंड की बोकरा पंचायत की है। जानकारी के अनुसार पलासी प्रखंड क्षेत्र के द्वार गांव बेलगाड़ी गांव में बीते बुधवार की देर रात आग लगने से 9 घर जल गए। इस घटना में कपड़ा, अनाज, फर्नीचर और अन्य घरेलू सामान सहित करीब 5 लाख रुपए की संपत्ति के नुकसान का अनुमान लगाया गया है। आग लगने के कारण राख के ढेर से उठी चिंगारी बताई जा रही है। इस घटना में कपड़े, अनाज और अन्य घरेलू सामान सहित करीब 5 लाख रुपए की संपत्ति के नुकसान की बात कही जा रही है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी कि बीएसईबी ने हाल ही में कक्षा 10 और 12वीं की आंसर की जारी कर दी है। बीएसईबी बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं के रिजल्ट की तारीख अभी घोषित नहीं की गई है। हालांकि रिपोर्ट्स के अनुसार बिहार बोर्ड रिजल्ट 2023 आधिकारिक वेबसाइट biharboardonline.bihar.gov.in पर 15 मार्च तक जारी करने की उम्मीद है। जी हाँ, आपको बता दूं कि इस परीक्षा में 18 लाख से भी ज़्यादा उम्मीदवारों ने भाग लिया था। परीक्षाएं 1 से 11 फरवरी तक आयोजित की गई थी। जब पिछले कुछ सालों को देखें तो फिर परीक्षा के 40 दिन के अंदर नतीजे जारी कर दिए गए हैं। आपको बता दूं कि हालांकि बिहार बोर्ड की तरफ से नतीजे की तारीख को लेकर के कोई भी पुष्टि नहीं की गई है। इंटर का मूल्यांकन 5 मार्च को खत्म हो गया है। जब अभी बिहार बोर्ड 10वीं की कॉपियों का मूल्यांकन किया जा रहा है। मूल्यांकन 12 मार्च तक चलेगा। इसके बाद 20 मार्च के बाद बिहार बोर्ड कभी इंटर या फिर मैट्रिक के नतीजे जारी कर देगा। दोस्तों बात करते हैं कि नागालैंड में जदयू को बड़ा झटका लगा है। नागालैंड में जेडीयू के एकमात्र विधायक ने बीजेपी को अपना समर्थन देने का फैसला किया है, जिसके बाद नागालैंड जेडीयू ने अपनी प्रदेश कमेटी को भंग कर दिया है। जदयू प्रवक्ता अभिषेक झा का कहना है कि नीतीश कुमार के चेहरे पर उनकी उम्मीदवार की जीत हुई थी, लेकिन उनके विधायक ने बीजेपी को समर्थन देने का फैसला किया जो सिद्धांत के खिलाफ है। वहीं समर्थन देने के फैसले पर बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को देखते हुए राजनीतिक दलों ने बीजेपी को समर्थन देने का फैसला किया है। जदयू द्वारा अपनी प्रदेश कमेटी भंग करने पर उन्होंने कहा कि वही बात हुई कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। जदयू के लोग खुद पार्टी छोड़ करके बाहर निकल रहे हैं। जी हाँ, बीजेपी की नीति को देखते हुए ये लोग सरकार का समर्थन कर रहे हैं। वहीं जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने नागालैंड में विधायक के द्वारा बीजेपी को समर्थन देने के मामले पर साफ कर दिया है कि ये घोर निंदनीय है। पार्टी इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। यही वजह है कि जनता दल नेटवर्क ने फैसला लिया है कि नागालैंड वाले मामले में पर तुरंत
पूरे संगठन को ही बर्खास्त कर दिया गया है। ललन सिंह ने कहा है कि बिना हम लोगों की सहमति के नागालैंड के प्रदेश अध्यक्ष और फिर जीते हुए विधायक ने अपना समर्थन भाजपा को दिया था, जो घोर अनुशासनहीनता है। उन्होंने कहा है कि हमारी पार्टी का साफ मानना है कि हम बीजेपी के समर्थन नहीं करेंगे। इसके पहले भी दूसरे जगह हमारे जीते हुए विधायकों को बीजेपी ने शामिल कर लिया था, मणिपुर, अरुणाचल में भी किए हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि हिंदू मुस्लिम राजनीति के शोर और संघर्ष के बीच हमारे समाज में कई सकारात्मक बातें भी है जो प्राय हमारे समाज सामने आते रहती है। ऐसा ही मामला बिहार के गया से सामने आया है, जहां एक हिंदू परिवार सांप्रदायिक सद्भाव को कायम रखते हुए पिछले करीब 5 दशकों से मुस्लिम उर्दू साहित्यकार इमदाद इमाम असर की कब्र की देखभाल कर रहे हैं। दरअसल इमदाद इमाम असर की कब्र कांग्रेस के नेता और पूर्व मंत्री अवधेश सिंह के हवेली के पिछले हिस्से में स्थित है। इमदाद असर के अलावा उनके वंशजों की 4 और कब्रें हैं, जहां अवधेश सिंह और उनका परिवार सभी कब्र की देखभाल करते हैं। हर साल वे चादर पोशी भी आयोजित करते हैं, जब वे त्यौहार के अवसर पर फातिहा का आयोजन भी करते हैं। यह है तो हिंदू, लेकिन मुस्लिमों के कब्र पर जाकर के फातिहा का आयोजन किया जाता है। पूर्व मंत्री अवधेश सिंह ने बताया है कि उनके परिवार ने 1960 में हवेली खरीदी थी। 1964 से रह रहा हूं। पिछले 49 सालों से मैं अपने पिता की सलाह पर इस मकबरे की देखभाल और फिर सुरक्षा कर रहा हूं। ये हमारे लिए गर्व की बात है। इतनी बड़ी शख्सियत का जीवन यहीं बीत चुका है और अब उनकी कब्र भी यहीं है। ये आज भी हमारे बीच है। उनके मार्गदर्शन से आज हम एक बड़े मुकाम पर पहुंचे हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में होली के हुड़दंग में एक महिला की हत्या कर दी गई है। घटना समस्तीपुर जिले की है, जहां बिथान थाना क्षेत्र में यह घटना हुई है। जहां होली के दिन बच्चों के द्वारा रंग लगाने को लेकर के हुआ विवाद इतना तुल पकड़ लिया कि रात में बच्चे की मां रेखा देवी को गोली मार करके हत्या कर दी। जी हाँ, हत्या की ये सनसनीखेज वारदात विधान थाना क्षेत्र के पूछो गांव की है। जहाँ घटना के संदर्भ में मिली जानकारी के मुताबिक बीती रात 2 की संख्या में आए बदमाशों ने मृतक महिला के पति को गोली मारना चाहा। बदमाशों के द्वारा महिला के पति संजय कुमार यादव के मुंह में पिस्तौल डाल दिया गया था। इस घटना के दौरान महिला के पति के द्वारा बदमाश को धक्का दिया गया, तो फिर उसके मुंह के 2 दांत टूट गए और पिस्तौल बाहर निकल गया, जिससे हवा में फायरिंग हो गई। जहाँ उसके बाद गोली की आवाज़ सुनकर के महिला रेखा देवी मौके पर बीच बचाव करने के लिए पहुंची, जिस पर महिला को ही गोली मार दिया गया। जब गोली मारने के बाद सभी बदमाश वहां से फरार हो गए। दोस्तों, अब बात करेंगे कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से लंदन में जिस प्रकार से बयान दिया गया है कि देश में लोकतंत्र पर खतरा है, उसको लेकर के जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि देश के बाहर इस तरह के बयान से बचना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश की धरती से बाहर देश की आलोचना नहीं करना चाहिए। देश बहुत बड़ा है, अपनी बात यहाँ रखते हैं। जहाँ उनका आक्रोश वहाँ निकल गया। ललन सिंह ने राहुल गांधी का बचाव भी किया है, कहा कि ऐसे देश में वास्तव में लोकतंत्र कहां बचा है। ललन सिंह ने कहा है कि अभी चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया है वह क्या है। यह चुनाव आयोग देश में चुनाव कराता है और फिर उस पर आप कब्जा कर रहे हैं। ललन सिंह ने कहा है कि देश में अब तक का सबसे बड़ा कॉरपोरेट घोटाला 81,000 करोड़ का हुआ है, लेकिन किसी मंत्री ने बयान नहीं दिया है। यह भी कहा है कि घोटाला नहीं हुआ है, लेकिन मौन व्रत धारण किए हुए हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में होली को लेकर के एक तरफ जहां लोगों का परिजनों के यहां आना जाना लगा रहा, तो वहीं सड़क हादसे की घटनाएं भी कई जगहों पर घटी। जहां सीमांचल में रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां अलग अलग जिलों में कई जगहों पर सड़क हादसे में कई लोगों की जान चली गई। अररिया, पूर्णिया और किशनगंज में आधा दर्जन से अधिक लोगों की जान सड़क हादसे में गई है। पूर्णिया के अलग अलग थाना क्षेत्र में सड़क हादसे ने 4 लोगों की जान ले ली है। पूर्णिया के सदर थाना क्षेत्र में कृषि कॉलेज के पास एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को रौंद दिया। जब कस्बा से पूर्णिया होली खेलने बाइक पर सवार होकर के युवक जा रहे थे, विपरीत दिशा से आ रही तेज रफ्तार ट्रक के अंदर बाइक चली गई और फिर एक युवक की जान चली गई, जबकि 2 लोग घायल हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के पूर्णिया और आसपास के जिलों में, यानी कि पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, कटिहार के जिलों में अघोषित रूप से 1 रुपये का सिक्का बंद हो गया है। जब लोगों ने इसका प्रयोग करना बंद कर दिया है, जबकि इस बारे में आरबीआई की स्पष्ट गाइडलाइन है कि अगर इन सिक्कों को लेने से कोई दुकानदार, व्यापारी या फिर अन्य लोग मना करते हैं तो फिर उन्हें कार्रवाई के दायरे में लाया जा सकता है। जब इन सिक्कों पर अघोषित रूप से रोक लग गई है,
लेकिन अभी भी बैंक में वही सिक्के ग्राहकों को धड़ल्ले से दिए जा रहे हैं। वहीं पर शहर के नितिन स्टोर के मालिक नितिन चौहान बताते हैं कि उन्हें 15 दिन पहले सेंट्रल बैंक की मुख्य शाखा से 2500 का सिक्का मिला था, जब वह सिक्का मार्केट में चल ही नहीं रहा है। कोई भी 1 रुपये का छोटा सिक्का लेने को तैयार नहीं है। जब लोगों की दलील है कि यह सिक्का बंद हो गया है। ऐसे में जब यह सिक्का बंद हो गया है तो फिर बैंक इसे कैसे चलन में रखी हुई है, ये सवाल लोगों के जहन में कौंध रहा है। जब नितिन स्टोर के मालिक नितिन चौहान बताते हैं कि यहाँ सामत तो उन गरीब भिखारियों और फिर मजदूरों की आई है जिनके पास ये सिक्का खोटा सिक्का बनकर के रह गया है। इस संदर्भ में कई दुकानदारों ने बताया है कि जब बैंक में ये सिक्का मान्य है तो फिर ये चलन से बाहर क्यों है। इस दिशा में जिला प्रशासन को मीडिया के माध्यम से जनसाधारण तक सही जानकारी देनी चाहिए ताकि वस्तु स्थिति स्पष्ट हो सके, तभी यह सिक्का फिर से प्रचलन में आ जाएगा। इस संदर्भ में पूछे जाने पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के मुख्य शाखा के शाखा प्रबंधक सुरेंद्र कुमार बताते हैं कि यही सिक्का उन लोगों को मिल रहा है। इस पर किसी प्रकार का कोई रोक रहता तो फिर उन लोगों के पास ये सिक्का भेजा ही नहीं जाता। जहाँ उन्होंने कहा कि लगता है कि कुछ गलतफहमियों की वजह से लोग नहीं ले रहे हैं। ये सिक्का अभी भी चलन से बाहर नहीं हुआ है। दोस्तों बात करते हैं कि केंद्र सरकार ने उपेंद्र कुशवाहा को Y+ कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान की है। जदयू से बगावत करके अलग पार्टी बनाने वाले उपेंद्र कुशवाहा को सरकार की ओर से VIP सुरक्षा मिलने पर अटकलों का दौर शुरू हो गया है। जी हाँ, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सूत्रों का कहना है कि गृह मंत्रालय ने उपेंद्र कुशवाहा को Y+ कैटेगरी की ये सुरक्षा IB रिपोर्ट्स के आधार पर दी है। Y+ कैटेगरी की सुरक्षा में उपेंद्र कुशवाहा को सुरक्षा में 11 कमांडो तैनात किए जाएंगे। जहाँ इसमें 5 पुलिस के स्टैटिक जवान VIP की सुरक्षा के लिए उनके घर और फिर आसपास रहेंगे और साथ ही 6 PSO 3 शिफ्ट में सुरक्षा करेंगे। जहां उपेंद्र कुशवाहा ने 20 फरवरी को आधिकारिक तौर पर जदयू की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने की घोषणा की थी और फिर नई पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल का गठन किया था। जहाँ वह लंबे समय से जदयू से नाराज चल रहे थे और फिर लगातार नीतीश सरकार पर निशाना साध रहे थे। उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। दोस्तों बात करते हैं कि भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच जारी चौथी टेस्ट मैच के पहले दिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलियाई PM एंथनी एल्बनीज भी मैच देखने पहुंचे। दोनों नेताओं ने एक साथ सेल्फी ली और फिर चाय की चुस्कियों के बीच मैच का आनंद लिया। जी हां, भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथे टेस्ट से पहले भारत और फिर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री भी स्टेडियम पहुंचे। इस दौरान नरेंद्र मोदी स्टेडियम में दोनों का जमकर के स्वागत किया गया। ऑस्ट्रेलिया के PM काफी खुश दिखाई दिए। भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथे टेस्ट मैच से पहले स्टेडियम पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी खिलाड़ियों से हाथ मिलाया। कप्तान रोहित शर्मा ने खिलाड़ियों का परिचय PM मोदी से कराया। दोस्तों बात करते हैं कि एक हालिया रिपोर्ट्स में ये बात सामने आई है कि दुनिया भर के 60% कर्मचारी ऐसा महसूस करते हैं कि उनका जॉब उनके मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला सबसे बड़ा कारण है। जब सर्वे में शामिल लोगों की एक बड़ी संख्या ने यह भी कहा है कि वे अपने मानसिक स्वास्थ्य को अधिक तनख्वाह वाली नौकरी से अधिक तरजीह देंगे। इसके लिए वे कम सैलरी पर भी काम करने को तैयार हैं। जहां सर्वेक्षण के अनुसार प्रबंधकों का लोगों के मानसिक स्वास्थ्य पर उतना ही प्रभाव पड़ता है जितना कि उनके पति या फिर पत्नी का उनके डॉक्टर या फिर थेरेपिस्ट की तुलना में भी अधिक नौकरी का मानसिक स्वास्थ्य पर अधिक प्रभाव पड़ता है। जब रिपोर्ट्स में ये बात सामने आया है, ये अनुमान लगाया गया है कि वैश्विक स्तर पर 40% सी स्तर के लीडर्स काम के से संबंधित तनाव के कारण अगले 12 महीने में पद छोड़ देंगे। दोस्तों बात करते हैं कि होली 2023 के दौरान बिहार के कई जिलों में हिंसक घटनाएं घटी है। इस दौरान बक्सर में 2 अलग अलग घटनाओं में 3 लोगों की जान चली गई। इस गोलीबारी में एक व्यक्ति की जान गई है जबकि 2 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। नगर थाना क्षेत्र के शांतिनगर मोहल्ला और फिर मुरार थाना क्षेत्र के ओझा बराव गांव में यह घटना हुई है। जब मुरार थाना क्षेत्र के ओझा बराव गांव में 2 पक्षों के बीच जमकर के विवाद हुआ है। इस दौरान गोलीबारी भी की गई है। यह गोली लगने से 2 व्यक्ति जख्मी हो गए हैं जिन्हें इलाज कराने के लिए आनंद फानंद में अस्पताल लाया गया है। बताया जा रहा है कि प्राथमिक इलाज के बाद दोनों को बक्सर सदर अस्पताल भेजा गया। जब मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जख्मी की पहचान राहुल कुमार यादव और फिर ठाकुर यादव के रूप में की गई है, जब वही इनमें एक युवक की जान चली गई है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में बीजेपी ने 45 जिला अध्यक्षों के नाम घोषित कर दिए हैं। जब पटना महानगर से अभिषेक कुमार, पटना ग्रामीण से धर्मेंद्र कुमार, भागलपुर से संतोष शाह,
जो गोपालगंज से संदीप गिरी, वैशाली से प्रेम कुशवाहा, मुजफ्फरपुर से रंजन कुमार, किशनगंज से सुशांत गोप को बीजेपी ने जिला अध्यक्ष बनाया है। जब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने पार्टी के राज्य में सभी 45 संगठन के जिलों में अध्यक्षों की नियुक्ति की गई है। यह लोकसभा चुनाव 2024 से पहले नए जिला अध्यक्षों के नामों की घोषणा तय मानी जा रही थी। जब बीते जनवरी में बिहार बीजेपी के नेताओं की दिल्ली में आला कमान के साथ बैठक हुई थी, जब उसमें जिला अध्यक्षों को बदलने पर चर्चा की गई थी। लोकसभा चुनाव 2024 और विधानसभा चुनाव 2025 को देखते हुए पार्टी की रणनीति के तहत 2 टर्म पूरा कर चुके जिला अध्यक्षों को हटाया गया है। नए जिला अध्यक्षों की घोषणा के बाद अब मंडल स्तर पर भी बदलाव किया जाएगा। जो नेता 2 टर्म पूरा कर चुके हैं उन्हें हटा करके नए लोगों की को जिम्मेदारी दी जाएगी। दोस्तों, बात करते हैं कि भारत के बिहार में घूमने के लिए देश विदेश से काफ़ी पर्यटक आते हैं। जब कुछ यहाँ की याद लेकर जाते हैं, कुछ यहीं पर बस जाते हैं। अमेरिका के टेक्सास सिटी के रहने वाले डटसन कविट ऐसे ही इंसान है जो घूमने तो पटना आए थे लेकिन यहीं के होकर के रह गए। जी हाँ, अमेरिका का रहने वाले डटसन बिहार में बिजनेस कर रहे हैं। जब बिहार डटसन को इतना पसंद आया कि उन्होंने अपना परिवार भी यहीं पर बुला लिया। आज डटसन बिहार में रह कर के एक मिसाल पेश कर रहे हैं। दरअसल डटसन बिहार में वैसे महिलाओं के लिए रोजगार देने का सिलसिला शुरू किया है जो समाज के कमजोर तबके से आते हैं। जब वे बताते हैं कि इंडिया आने पर उन्होंने कई शहरों का दौरा किया, लेकिन जो चीज़ें उन्हें पटना में देखने को मिली वे देश के किसी अन्य शहर में नहीं देखने को मिली। यही कारण है कि वे हमेशा के लिए पटना के हो गए। जब डटसन कहते हैं कि जब वह इंडिया में घूमने आए थे और फिर जिस शहर में गए वहाँ उनको बिहारी मजदूर ही ज़्यादा दिखाई देने लगे थे। वे कहते हैं कि अपने इंडिया आने के दौरान उन्होंने देहरादून, पुणे, चेन्नई, रांची, जबलपुर, भोपाल, बनारस, दिल्ली के अलावा कई और शहरों का भ्रमण किया। उन्हें करीब करीब हर जगह पर बिहारी लोग मिले, उनमें ज़्यादातर बिहारी मजदूर होते थे। इसी क्रम में वे घूमने के लिए पटना आए हैं। डटसन कहते हैं कि उन्होंने फैसला लिया है कि वे बिहार में ही कुछ करेंगे। इसके लिए उन्होंने पहल की और सूती के कपड़े से कुछ अलग करने की कोशिश की। उन्होंने स्थानीय स्तर पर लोगों को जोड़ने की कोशिश की। उन्होंने कपड़ों से बने खिलौने, सूती कपड़े, महिलाओं के लिए कपड़े, तकिया, चादर जैसी वस्तुओं को बनाने की शुरुआत की। दोस्तों, बात करेंगे कि बिहार के नालंदा शहर एक शाही महल ऐसा भी है जहां विदेशी मेहमान होली मनाने के लिए आते हैं। यह सिलसिला किसी एक दिन का नहीं बल्कि यहां कई सालों से ये परंपरा चली आ रही है। करीब 60 देशों से विदेशी मेहमान बिहार में रंग बिरंगे रंगों की होली खेलने आते हैं। तो आइए जानते हैं ये शाही महल खास क्यों है। दरअसल नालंदा जिले के अमावा किले के अंदर मुख्य महल के आंगन में होली के अवसर पर हर साल कार्यक्रम किया जाता है। जहाँ हर साल ही करीब 60 देशों से विदेशी मेहमान यहाँ होली खेलने के लिए आते हैं। जहाँ इस महल में होली से 3 दिन पहले ही कार्यक्रम शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर लोग एक सप्ताह रह करके जाते हैं। ऐसे में विदेशी मेहमानों को बिहार की परंपरा के बारे में जानने का मौका मिलता है। जब बुधवार को होली पर बिहार के लोग गीत गाए। दोस्तों, बात करते हैं कि आज के दौर में मोटापा एक बड़ी समस्या बन गई है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी भी आगे बढ़ता जा रहा है। इसमें अनुवांशिक कारण भी एक अहम भूमिका निभाते हैं। जब बच्चों में किडनी संबंधित बीमारियों के कई कारण होते हैं। इन दिनों बच्चों में मोटापा एक प्रमुख वजह बन गया है। जब बच्चों का फिजिकल वर्क कम हो गया है। ये बातें पाटलिपुत्र नेफ्रोलॉजी सोसाइटी की ओर से आयोजित 2 दिवसीय पेडियाट्रिक नेफ्रोलॉजी कॉन्क्लेव में सामने आई है। सम्मेलन में इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी के पूर्व अध्यक्ष होने के साथ साथ जॉर्ज इंस्टीट्यूट ऑफ ग्लोबल हेल्थ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन के प्रोफेसर डॉक्टर विवेकानंद झा ने बताया है कि आज भी किडनी से जुड़ी हुई बीमारियों के बारे में अधिक जानकारी नहीं है। दुनिया में 100 में से 10 लोग किडनी से संबंधित बीमारियों से ग्रसित हैं। जहाँ वयस्कों में थोड़ी जागरूकता तो आई है, लेकिन बच्चों में किडनी की बीमारियों को लेकर के जागरूकता का पूरा अभाव है। लंदन के प्रोफेसर डॉक्टर विवेकानंद झा ने बताया है कि ये अच्छी बात है कि बिहार में पहली बार इस तरह का सम्मेलन आयोजित किया गया है। जहाँ इस सम्मेलन से जो निकल करके सामने आया है कि बिहार और फिर झारखंड जैसे राज्यों में भी जरूरी हो गया है कि अस्पताल में पेडियाट्रिक नेफ्रोलॉजी के अलग से विभाग हो। उन्होंने बताया है कि बच्चों की किडनी की डायलिसिस के लिए अलग मशीनें होती है। दोस्तों, बात करेंगे कि बटन मशरूम की खेती अब आसानी से की जा सकती है। इससे किसानों को काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा।
दरअसल बिहार के कटिहार में कृषि विज्ञान केंद्र ने बटन मशरूम को तैयार किया है। जहाँ इससे कटिहार जिले के किसानों को अब अन्य मशरूम के साथ साथ बटन मशरूम के उत्पादन करने का अवसर भी मिलेगा। जहाँ वहीं पिछले कुछ समय को से कृषि विज्ञान केंद्र के हेड और प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर रेता सिंह के नेतृत्व में बटन मशरूम को तैयार करने की प्रक्रिया जारी की थी। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार में तेज रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहाँ हर दिन लोग सड़क हादसे के शिकार हो रहे हैं। ताज़ा मामला अररिया से सामने आया है, जहां देखते ही देखते होली की खुशियां मातम में बदल गई। यहां भीषण सड़क हादसे में एक साथ 3 लड़कों की जान चली गई। घटना फॉरबिसगंज के लुटिया पुल के पास की है। बताया जा रहा है कि एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर के 2 युवक कहीं जा रहे थे, जब तभी लुटिया पुल के पास तेज गति से आ रही मैजिक ने दोनों को रौंद डाला, जिसमें दोनों की जान चली गई है। जहाँ घटना के बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। इसी बीच उसी जगह तेज गति से आ रही स्कॉर्पियो ने एक अन्य बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे उसकी भी जान चली गई घटनास्थल पर, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। दोस्तों बात करेंगे कि नागालैंड में जेडीयू के एकमात्र विधायक ने नीतीश कुमार की सहमति के बिना बीजेपी गठबंधन वाली सरकार को बगैर शर्त समर्थन दे दिया है। जहां अब बीजेपी ने इसे लेकर के नीतीश कुमार पर तंज कसा है। जहां प्रदेश बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद ने गुरुवार को ट्वीट करते हुए कहा कि नीतीश जी जब से राजद की गोद में बैठे हैं तब से जदयू का बुरा दिन आ गया है। उपेंद्र कुशवाहा जी ने टाटा किया तो फिर नागालैंड में जदयू को लोजपा से सीट वोट दोनों कम आया। पूरा जदयू पहले ही लोजपा में चला गया। अब विधायक बिना बताए भाजपा में चले गए हैं। वहीं दूसरी ओर जेडीयू के पूर्वोत्तर मामलों के प्रभारी और फिर राष्ट्रीय महासचिव आफाक अहमद खान की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि हमारी पार्टी के नागालैंड राज्य अध्यक्ष ने जेडीयू के केंद्रीय नेतृत्व से परामर्श किए बिना नागालैंड के मुख्यमंत्री को समर्थन दे दिया है, जो उच्च अनुशासनहीनता और फिर मनमाना कदम है। इसीलिए जेडीयू ने नागालैंड में पार्टी की राज्य समिति को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया है। दोस्तों बात करेंगे कि बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको अपने जीवन में किसी कारणवश कभी ना कभी अल्ट्रासाउंड करवाया होगा। खास करके महिलाओं ने जरूर कराया होगा, या अगर किसी ने नहीं कराया होगा तो फिर घर के किसी सदस्य का तो हुआ होगा। जिन्होंने अल्ट्रासाउंड कराया हो उन्हें ये बहुत अच्छे तरीके से मालूम होगा कि अल्ट्रासाउंड करने से पहले डॉक्टर पेट पर एक अजीब सा चिपचिपा जेल भी लगाते हैं। क्या आप ये जानते हैं कि ये जेल क्यों लगाया जाता है? आखिर इस जेल का क्या काम होता है? और फिर अगर इसे नहीं लगाया गया तो फिर क्या होगा? इन सवाल का जवाब अभी हम आपको देंगे। दरअसल अल्ट्रासाउंड करने के लिए डॉक्टर सोनार और रेडियो तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, इस तकनीक से अल्ट्रासाउंड मशीन आपके शरीर के अंदर हिस्सों की लाइव तस्वीर कर देती है। अब सवाल है कि आखिर अल्ट्रासाउंड करते समय शरीर पर चिपचिपा जैसा क्यों जेल लगाया जाता है? अच्छा, इसको लेकर के कुछ एक्सपर्ट का कहना है कि ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि अगर अल्ट्रासाउंड स्कैन करते समय इस जेल का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर पेशेंट की स्किन और अल्ट्रासाउंड मशीन की प्रोब के बीच एयर आ सकती है। ऐसा होने पर रेडियो और सोनार तरंगों को ट्रेवल करने में दिक्कत हो सकती है। यानी कि अल्ट्रासाउंड मशीन से आपके शरीर के अंदर के हिस्सों की लाइव इमेज सही से नहीं बन पाएगी। इस दिक्कत से बचने के लिए अल्ट्रासाउंड करते समय डॉक्टर हमेशा जेल का इस्तेमाल करते हैं। अल्ट्रासाउंड के दौरान इस्तेमाल होने वाला ये जेल मुख्य रूप से पानी और प्रोपिलीन ग्लाइकोल से बना होता है। यानी कि आपकी सेहत के लिए ये बिल्कुल भी हानिकारक नहीं होता है। एक्सपर्ट का कहना है कि ये जेल पूरी तरीके से नॉन टॉक्सिक होता है। इसमें किसी भी तरीके का कोई भी विषैला पदार्थ नहीं होता है। ये हर प्रकार के स्किन के लिए सुरक्षित होता है। दोस्तों बात करते हैं कि सर्दी का मौसम खत्म हो चुका है, जहां अब गर्मी आने वाली है। हालांकि अभी भी कुछ लोग गीजर और हीटर जैसे डिवाइसों का इस्तेमाल कर रहे हैं। जिन लोगों के घरों में गीजर लगा है वे अभी भी इससे ही पानी गर्म कर रहे हैं। हालांकि कई बार गीजर का इस्तेमाल करना आपके लिए खतरनाक हो सकता है, जहाँ ये आपकी जान तक ले सकता है। जहाँ इसका एक उदाहरण होली के दिन उस वक्त देखने को मिला जब उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में गीजर से गैस रिसाव होने के कारण एक कपल की जान चली गई। गैस की वजह से कपल का दम घुट गया था। जहाँ ऐसे में अगर आप भी गीजर इस्तेमाल करते हैं तो फिर आपको कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। अगर ये सावधानियां ना बरती जाए तो फिर गीजर आपके लिए भी जानलेवा हो सकता है।
दोस्तों बात करते हैं कि कई बार हम आधार कार्ड बनवाते समय गलत जानकारी दर्ज कर देते हैं या फिर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें दर्ज करना भूल जाते हैं जिससे हमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए आधार कार्ड बनाते समय सही जानकारी दर्ज करना बहुत ज़रूरी है। हम आपको बता दें कि आधार कार्ड में UIDAI ने नाम, जन्मतिथि, पता, मोबाइल नंबर, लिंक को अपडेट करवाने की सुविधा दी है। लेकिन हम आपको बता दें कि आप कितनी बार जानकारी को अपडेट कर सकते हैं। आप जानकारी को बार बार अपडेट नहीं करवा सकते हैं। आधार कार्ड अन्य कागजातों से यानी कि बाकी कागजातों से अलग है क्योंकि इसमें बायोमेट्रिक होता है, इसलिए इसे सही जानकारी के साथ अपडेट करना ज़रूरी है, नहीं तो फिर आपको भी दिक्कत हो सकता है। आधार कार्ड में आप केवल 2 बार ही नाम चेंज करवा सकते हैं। अगर आपके नाम की स्पेलिंग में कोई गलती है या फिर शादी के बाद अपने सरनेम को बदलना है तो फिर आप चेंज करवा सकते हैं। आप इसको ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन दोनों तरीके से कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आधार कार्ड बनवाते समय लिंक गलत दर्ज हो जाता है तो आप इसे केवल एक ही बार चेंज करवा सकते हैं। जन्म तिथि गलत दर्ज होने पर आप केवल एक बार ही इसे चेंज करवा सकते हैं। आधार कार्ड में कुछ जानकारियां जैसे कि घर के एड्रेस, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, फ़ोटो, फिंगरप्रिंट और रेटिना स्कैन, इन सबको आप बार बार बदल सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने गुरुवार को आरोप लगाया है कि उनके द्वारा बीजेपी के खिलाफ विपक्षी एकता का आह्वान करने के एक दिन बाद राज्य में बिहार के प्रवासी मजदूरों पर हमले की अफवाह फैली। जहां उन्होंने अफवाहों के लिए उत्तर भारत के बीजेपी नेताओं को जिम्मेदार ठहराया है। CM स्टालिन ने कहा है कि उत्तर भारत के कुछ बीजेपी नेताओं ने इन अफवाहों को गलत मंशा से शेयर किया है। जहां बीजेपी के खिलाफ विपक्षी एकता का आह्वान करने के एक दिन बाद सुनियोजित तरीके से राज्य में बिहार के प्रवासी मजदूरों पर हमले की अफवाह फैलाई गई। मुख्यमंत्री स्टालिन ने कहा है कि इतने सालों से उत्तरी राज्यों के प्रवासी मजदूर खुशी खुशी यहां आ रहे हैं और फिर बाद में उनकी संख्या और बढ़ती गई क्योंकि उन्हें यहां कोई दिक्कत नहीं हुई है, लेकिन किसी ने हमले का फर्जी वीडियो बना करके गुमराह किया कि प्रवासी मजदूरों पर हमला किया गया और इस अफवाह को गलत तरीके से फैलाया गया। CM स्टालिन ने कहा है कि इस मामले की विस्तार से जांच में पाया गया है कि प्रवासी मजदूरों की तमिलनाडु में किसी भी तरीके की समस्या का सामना नहीं करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया है कि इस बारे में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को तथ्यों से अवगत करा दिया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि राजधानी पटना के IGIMS में आने वाले दिनों में पेशेंट केयर के दृष्टिकोण से कई सुविधाएं विकसित होने जा रही है और इसके तहत अब मरीज के परिवार वालों को दवाइयां खरीदने के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। IGIMS के उपाध्यक्ष डॉक्टर मनीष मंडल का कहना है कि IGIMS प्रबंधन ऐसी व्यवस्था करने जा रहा है कि विभिन्न ब्रांड्स की दवाइयां मरीज को बेड पर प्रिस्क्रिप्शन के साथ सीधे उपलब्ध हो जाएगी। इसके साथ ही जांच की पूरी प्रक्रिया को भी IGIMS प्रबंधन डिजिटल बनाने पर काम कर रहा है, जिससे कि जांच रिपोर्ट लेकर के मरीज और मरीज के परिवार वाले को अस्पताल में इधर उधर भटकना नहीं पड़े। IGIMS के अधीक्षक डॉक्टर मनीष मंडल ने बताया है कि अक्सर देखा जाता है कि अगर कोई गंभीर स्थिति में मरीज आता है तो फिर एक अटेंडेंट मरीज के दवा के लिए भटकता है, एक व्यक्ति मरीज की जांच के लिए भटकता है, एक परिजन मरीज के साथ रहता है और एक व्यक्ति अन्य चीज़ों के लिए भटकता है। ऐसे में एक मरीज के साथ 4 अटेंडेंट की आवश्यकता हो जाती है। इस मामले को उन लोगों ने गंभीरता से स्टडी किया है और फिर इसका निदान क्या हो सकता है, इसके लिए हम लोगों ने देखा है कि सबसे पहले अगर कोई भर्ती होता है तो फिर व्यवस्था को कंप्यूटराइज कर दिया जाए तो फिर काफ़ी हद तक समस्या का निदान हो सकता है। दोस्तों बात करेंगे कि प्रवासी मजदूरों का कहीं होना कई तरह की समस्याओं का होना दर्शाता है, पर ऐसा क्यों हो रहा है? जहां से लोग आ रहे हैं वहां से उन्हें क्यों आना पड़ रहा है, जैसे कई सवाल पैदा होते हैं। कुछ दिन पहले ही तमिलनाडु में बिहार के प्रवासी मजदूरों पर हुए एक हमले का वीडियो वायरल हुआ था जो गलत था। हालांकि जांच में ये वीडियो फर्जी पाया गया। प्रवासी मजदूरों की समस्याओं को एक बार फिर से उठाया जा रहा है। आखिर बिहार से निकल करके लाखों की संख्या में लोग तमिलनाडु से लेकर के पंजाब जैसे राज्यों में मजदूरी करने क्यों जा रहे हैं? जब गौर किया जाए तो फिर मुद्दा प्रवासी मजदूरों पर होने वाली हिंसा से ज़्यादा प्रवासियों की दूसरे प्रदेश में काम की तलाश कायम रहना है। ये सवाल तब और प्रासंगिक हो जाता है जब नीतीश कुमार लंबे समय से बिहार के मुख्यमंत्री रहते हुए सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते हैं। क्या अभी बिहार में रोजगार की समस्या उतनी गंभीर बनी हुई है जितने कि 18 साल पहले थी?
जब नीतीश कुमार पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, यानी कि साल 2005 में बिहार में बेरोजगारी देश में सबसे अधिक थी। उन्होंने हालात बदलने का वादा किया और कहा था कि अब लोगों को बिहार छोड़ करके जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन 2022 में इस मामले में केवल जम्मू कश्मीर और राजस्थान से आगे रह पाया है। ये मुद्दा तब और उछला था जब कोविड-19 महामारी के दौरान लगे लॉकडाउन में लाखों बिहारी मजदूरों अपने घर लौटने को तरस गए थे। जब बिहार में 18 साल पहले गरीबी 65.5% थी और तब ये देश का सबसे गरीब राज्य था। अन्य वादों के साथ तब नीतीश कुमार ने सत्ता हासिल करते हुए समय गरीबी मिटाने का भी वादा किया था। आज बिहार की गरीब 51% तक आ गई है। नीति आयोग की रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार की आधी से ज़्यादा आबादी बहुआयामी गरीबी झेल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़े बता रहे हैं कि फरवरी 2023 में देश में 7.5% बेरोजगारों की तुलना में बिहार की दर 12.3% है, जो कि हरियाणा, राजस्थान और झारखंड से बेहतर है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के कटिहार के बारसोई प्रखंड के चांदपारा पंचायत लहगड़िया पंचायत में आज भी विकास नहीं पहुंच पाया है। जहाँ गांव की बदहाली ऐसी ही कि नदी को पार करने के लिए एक पुल तक नहीं है। बांस के जर्जर पुल को पार करने पर लोग मजबूर हैं। ग्रामीणों की माने तो फिर सालों से वे इस परेशानी से दो चार हो रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन ने कभी भी उनकी सुध नहीं ली है। लोगों का कहना है कि इस जर्जर पुल को पार करते वक्त हादसे का डर सता रहा है, लेकिन इसे पार करने के अलावा कोई चारा भी नहीं है। स्थानीय जिला पार्षद अबुल हसन बताते हैं कि इस समस्या के लिए उन्होंने कई बार लिखित शिकायत जिले के उच्च अधिकारी को भी भेजी है, लेकिन साले बीत जाने के बाद भी परेशानी जस के तस है। यह पुल की हालात देख करके कहना मुश्किल नहीं है कि यहाँ कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन हादसे के डर को मन में दबा करके गाँव के बड़े बूढ़े बच्चे हर दिन इस पुल को पार करते हैं, क्योंकि नदी पार करने का कोई दूसरा चारा भी तो नहीं है। लोगों का कहना है कि गांव में अगर कोई हादसा हो जाए या फिर कोई बीमार हो जाए तो फिर हॉस्पिटल जाने के लिए 15 किलोमीटर दूर घूम करके जाना पड़ता है। बाढ़ के समय में तो हालात बद से बदतर हो जाते हैं। लोग जान हथेली पर रख करके पुल पार करते हैं। नदी पार करना किसी जंग लड़ना जैसा होता है, लेकिन ना तो कोई प्रतिनिधि ना ही कोई अधिकारी लोगों की सुध लेने के लिए आते हैं। जहां स्थानीय जिला पार्षद अबुल हसन बताते हैं कि इस समस्या के लिए उन्होंने कई बार लिखित शिकायत जिले के उच्च अधिकारी को भेजी है, लेकिन सालों बीत जाने के बाद भी परेशानी वही का वही है। बहरहाल, अब खबर दिखाने के बाद भी ग्रामीणों की परेशानी पर शासन प्रशासन की नजर जाती है या नहीं, सरकार ग्रामीणों की मांग पर सुनवाई करती है या नहीं, ये तो फिर वक्त ही बताएगा। दोस्तों, बात करते हैं कि जिंदगी में सबसे मुश्किल लेकिन मज़ेदार काम अपने पैशन को फॉलो करना है। हर कोई कहता है कि पैशन को फॉलो करो, लेकिन ऐसा करने और फिर करने के बाद सफल होने वालों की संख्या ना के बराबर होती है। कई बार तो लोग घर वालों के दबाव में आकर के अपने मन को मार देते हैं। पैशन फॉलो करने पर कई जोक्स भी बनते हैं। अब सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही तस्वीर वायरल हो रही है जिसे देख करके लोग अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं। ये फोटो एक कंकाल की तस्वीर है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा इस तस्वीर में क्या है। यह तस्वीर एक कंकाल की ड्राइंग बनी हुई है, जो किसी स्टूडेंट ने बनाई होगी। सबसे मज़ेदार इसे बनाने का तरीका है, जिस स्टूडेंट ने ये ड्राइंग बनाई है उसने कंकाल को भी डांस करवा दिया है। यह फोटो तारा देश पांडे नाम की ट्विटर यूज़र ने शेयर की है। यह फोटो शेयर करते हुए तारा ने लिखा है कि जब आपको आर्ट और डांस पसंद हो लेकिन आपके घर वाले आपको साइंस दिलवा दे। तारा का ट्वीट काफ़ी देखा जा रहा है। आप भी इस फोटो को देख सकते हैं। इस ड्राइंग में कंकाल भी डांस करती हुई दिखाई दे रही है। जिसने ये बनाई है वह पक्का डांस का शौकीन होगा या नहीं। वही फोटो पर लाल रंग से लिखा दिख रहा है कि डॉक्टर अगेन, यानी कि दोबारा से बनाएंगे। वही फोटो पर लाल रंग से लिखा दिखाई दे रहा है और लिखा गया है कि ड्रॉ अगेन, यानी कि दोबारा से बनाओ। माना जा रहा है कि ये टीचर ने लिखा होगा। इस फोटो पर लोग काफ़ी मज़े ले रहे हैं। कह रहे हैं कि बेचारे ने इतनी मेहनत की और टीचर फिर से बनवा रहे हैं। किसी ने लिखा है कि असली टैलेंट तो यही है। एक ने लिखा है कि मैंने भी स्कूल टाइम में ऐसा ही किया था। लोगों को तो नाचने वाले कंकाल की ड्राइंग काफ़ी पसंद आ रही है और वे इसे लेकर के अलग अलग कमेंट कर रहे हैं। वैसे आपका इस पूरे मामले पर क्या मानना है, हमें कमेंट करके आप ज़रूर बताइए।
दोस्तों बात करते हैं कि पटना में दीघा आशियाना रोड पर राजीव नगर थाना से 300 मीटर पहले सड़क किनारे बसी झुग्गी झोपड़ियों में गुरुवार सुबह करीब 10 बजे अलग आग लग गई। करीब 1 घंटे के अंदर 20 से 22 झुग्गी झोपड़ी में जलकर के राख हो गई। इसमें आधा दर्जन से अधिक सिलेंडर ब्लास्ट हुए। जब तक फायर ब्रिगेड की टीम आती तब तक सब कुछ जल करके राख हो गया था। आगलगी की सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग के कर्मी घटनास्थल पर पहुंचे और फिर आग बुझाने में जुट गए। मौके पर पहुंची दमकल की कई गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। घटना में लाखों रुपए के नुकसान होने के आकलन बताए गए हैं। होली के अगले दिन पटना के राजीव नगर थाना क्षेत्र के दीघा नगर रोड पर मौजूद झुग्गी झोपड़ियों में अचानक से आग लग गई और देखते ही देखते इस आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। दरअसल आग लगने के बाद इन झुग्गी झोपड़ियों में मौजूद सिलेंडर अचानक से फटने लगी, जिसे देखकर के आसपास के लोगों ने राजीव नगर थाने को इस पूरे मामले की जानकारी दी। मामले की जानकारी मिलते ही राजीव नगर थाने की पुलिस और फिर स्थानीय लोगों ने इस पूरे घटना की जानकारी अग्निशमन विभाग को दे दी। घटना की सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग के कर्मचारी दमकल की गाड़ी लेकर के झुग्गी झोपड़ियों में लगी आग को बुझाने पहुंचे और फिर कड़ी मशक्कत के बाद इन झोपड़ियों में लगी आग पर काबू पाया गया। स्थानीय लोग बताते हैं कि राजीव नगर नहर पर झोपड़ी बनाकर के कई लोग अपनी दुकान चला रहे थे और उन्हीं दुकानों में आग लग गई। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, साथ में वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार।